बसंत पंचमी के मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनीसू अजमेर शरीफ दरगाह पर पेश करेगी चादर। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी चादर पेश कर मांगी देश में अमन चैन री दुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में राज्यपाल रा अभिभाषण माथे जवाब पेश करता थका गिनाई आपरी सरकार की उपलब्धियां। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री रा जवाब माथे जताई असंतोष। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान कानीसू आज जयपुर में राख्यो गयो राज्य स्तरीय बालिका पुरस्कार समारोह। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कहा बालिका शिक्षा सारू लोगों की सोच में आयो बदलाव। बसंत पंचमी रो पर्व आज देश और प्रदेश में मनायो जा रहा है परंपरागत हर्षोल्लास। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने दीनी शुभकामना। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट में भारत इंग्लैंड ने 317 रन सु हराई। श्रृंखला भी 1-1 सु बराबर। दूसरी पारी में अक्षर पटेल लीना 5 विकेट। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाजरी दरगाह में चल रहा 809वां उर्स में आज चादर पेश करी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी या चादर पेश की। बसंत पंचमी के मौके बसंत रंगरी चादर पेश कर पीछे देश में अमन चैन री दुआ मांगी की। न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत चुनौती भरा था। आपको मालूम होगा कि पिछली बार हज भी नहीं हो पाया और भी कई जो बड़े महत्वपूर्ण, तो अजमेर शरीफ में भी पिछली बार जो है वो उन्होंने तय किया, हमारी जो कमेटी है दरगाह कमेटी उसने तय किया कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम पिछली बार जो है वो जो उर्स का सार्वजनिक प्रोग्राम होता है वो नहीं किया गया। जहां तक सवाल है, अब कोरोना अपने आखिरी पायदान पे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहा है कि केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल में देश स्वास्थ्य क्षेत्र में सही दिशा कानी बढ़ रहा है। नवी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय कानीसू राखीजी प्रेस वार्ता में वणा कहा कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र ने प्राथमिकता दीनी है। डॉक्टर हर्षवर्धन उम्मीद जताई कि देश रा 50 बरस से ज्यादा उम्र रा लोगों ने भी इन साल मार्च में कोरोना टीको लगानो शुरू हो जावलो। प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में राज्यपाल रा अभिभाषण माथे जवाब देता थका आपरी सरकार री उपलब्धियां गिनाई। वणा कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार कानीसू करया गया बेहतर प्रबंधन रे कारण कोरोना ने प्रभावी तरीका से नियंत्रित करियो जा सके है। आप लोग पालन करते थे, आपको तो याद होगा, आप तो टीचर आए हो उठ करके, हम भी लेते हैं, हमने तो आपने कुछ नहीं किया, आप नाम देते हो हम काम करते हैं। आप नाम देते हो हम काम करते हैं। आपने नाम दिया गौ माता का राजनीति करने के लिए, हमने गौ माता को गौ माता समझा। पहली बार मैंने उनके लिए गौशालों का अनुदान देना प्रारंभ किया है। आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा खत्म हुई है और पक्ष और प्रतिपक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि राजस्थान के मुखिया और सत्ता पक्ष के प्रमुख व्यक्ति जिस तरीके से अभिभाषण पर रिप्लाई को बहुत हल्के ढंग से केवल आरोप प्रत्यारोपों के जरिए और एक खानदान और परिवार के महिमा मंडन के जरिए किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बेहतर होता कि वो बेरोजगारों पर कोई ठोस बात करते। उनके जन घोषणा पत्र में उनके द्वारा कहलाए गए राज्यपाल महोदय के 19 के 20 के 21 के अभिभाषण में किसान कर्जा माफ़ी पर सरकार गंभीर नहीं है, उस पर लिपापोती करती रही। कानून व्यवस्था के बारे में लिपापोती की। मैं सोचता हूँ सीएम साहब का हमेशा एक स्वभाव है, जिन विषयों को हम खड़ा करते हैं उसके बारे में देता नहीं। हमने उसको किया भाई संविदा को लिए आपने इतने बच्चों को 3 लाख बच्चों को
नौकरी में लगाने के लिए अपने घोषणा पत्र में लिख करके वोटों से ठगाई की और वोट आपको केवल 50,000 ही ज़्यादा मिले, जबकि 3 लाख तो यही बच्चे और मेरी बच्चा और भी हो और उसे भी लगे कि यार कम से कम मैं नौकरी मिलेगी। पेपर रोज रोज आउट होते हैं, लड़का परेशान होता है, लेकिन आउट कराने वाले लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक जनता के सामने नहीं आती है। वठीने भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि राज्यपालरा अभिभाषण माथे मुख्यमंत्रीनो जवाब बहुत ही लचर हो। पत्रकारों से बातचीत में वे आरोप लगाया कि जन घोषणा पत्र 78वां मामला में प्रदेशरी कांग्रेस सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं करी। विपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया भी राज्यपाल अभिभाषण माथे मुख्यमंत्री जवाब सु असंतुष्टि जताई। प्रदेश भर में आज बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान कानी सु बालिका पुरस्कार समारोह आयोजन किया गयो। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर पंचायती राज भवन में रखो गयो। 8 राज्यों कार्यक्रम में भाग लेता थका शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा न्यारी न्यारी योजनाओं में बालिका माने पुरस्कार बांटा। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कहा कि बालिका शिक्षा सारू लोगों की सोच में बदलाव आयो है। आज ये कार्यक्रम हमने किया है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का जो वितरण का कार्यक्रम राज्य स्तरीय था, उसमें करीब 100 करोड़ रुपए हम लोग बालिका उत्थान के लिए इस बालिका फाउंडेशन से प्रतिवर्ष खर्च करते हैं, जिससे हमारी बेटियों का भविष्य सुंदर बने, वो अच्छी शिक्षित बने, अच्छी शिक्षा लेकर के वो अपने आप को और ऊंचाइयों के मुकाम तक ले जा सकें। बसंत पंचमी माथे ब्लॉक स्तरीय गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह जयपुर जिला बसीरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रखो गयो। कार्यक्रम में 50 छात्राओं ने गार्गी पुरस्कार प्रमाण पत्र दियो गयो। इन मौके विधायक लक्ष्मण मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर तिवाड़ी और विकास अधिकारी ओम प्रकाश देवनानी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। उपस्थित हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह बढ़ती रहूँ। मैं कक्षा 10 में 90.67% से मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की और मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बसंत पंचमी रो पर्व आज देश और प्रदेश में परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इन मौके राजधानी जयपुर सहित प्रदेश की कई जगह सरस्वती पूजन समेत दूजा आयोजन किया गया। प्रदेश राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने बसंत पंचमी की शुभकामना दी है। वना कहा कि मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करा हाँ कि बसंत ऋतु आगमन रे साथे हरेक नागरिक जीवन में उमंग, उत्साह और उल्लास रो समावेश हो सके। उनसे ही ज्ञान मिलता है, इसलिए हम बसंत पंचमी मां सरस्वती की पूजा करके मनाते हैं। सरस्वती पूजन के रूप में भी मनाते हैं और अभी जो विद्यालय हैं, विद्यालयों में तो इसका विशेष आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी के त्यौहार को हम कई रूप में देख सकते हैं। एक तो हम जो है ऋतु आगमन, दूसरे ऋतु आगमन के रूप में देख सकते हैं, दूसरा सरस्वती पूजन के रूप में भी देख सकते हैं। भरतपुर में बसंत पंचमी रो त्योहार ब्रज संस्कृति में रचियो वस्यो रंगारंग कार्यक्रम साथ आयोजन कर गयो। इन मौके प्राचीन श्री मदन मोहन जी मंदिर प्रांगण में ठाकुर जी री महाआरती करी गई। इन मौके जिला और पुलिस प्रशासन रा आला अधिकारी मौजूद रहा। भरतपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में टाडा मदन मोहन जी मंदिर पर बसंत पंचमी भी है, एक महाआरती का आयोजन किया गया है यहाँ पे। और इसमें हमारे भरतपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर माननीय श्रीमती बीना महावर जी और भरतपुर के नगर निगम आयुक्त परम आदरणीय श्री डॉक्टर राजेश गोयल जी आए और उनके कर कमलों द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। हमारी सेवा समिति आज इतना बड़ा उत्सव है, बसंत पंचमी भी और भरतपुर का स्थापना दिवस भी हम मना रहे हैं। दोनों ही एक कार्यक्रम आज इस मंदिर के अंदर हुआ। ये मंदिर बड़ा प्राचीन है। हमें जैसे हमारी समिति को मालूम पड़ा कि इस मंदिर में कोई नहीं आ पाता है, तो आज हमारी समिति के माध्यम से महाआरती का आयोजन किया गया। दौसारा आनंद शर्मा बालिका विद्यालय में आज बसंत पंचमी के मौके गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह रखो गयो। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का
सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी, हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। दौसारा आनंद शर्मा बालिका विद्यालय में आज बसंत पंचमी रे मौके गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह राख्यो। इन मौके 10वीं कक्षा में 75% सु 32 अंक हासिल करने वाली 233 बालिकाओं ने गार्गी पुरस्कार दियो गयो। वटे ही 12वीं कक्षा में 75% सु 82 अंक प्राप्त करने वाली बालिका ने बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दियो गयो। इन मौके कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि दौसा विधायक मुरलीलाल मीणा कहा कि समाज में बेटियां सारू बदलती सोच सु चोखो परिणाम देखने मिल रहा है। इन मौके वे घोषणा करी कि चोखा अंक हासिल करवा वाली बालिका ने वे खुद अपना खर्च सु हवाई यात्रा करावेला। देखो, जब तक हमारे समाज में बालिका पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होंगी तब तक किसी समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। उसी के तहत सरकार के माध्यम से कई प्रकार की योजना, गार्गी पुरस्कार योजना जिसमें 3-3 हज़ार 10th को 11th को दिए जाते हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी जिसमें 1 लाख रुपए प्रत्येक समाज के एक बच्चों को, करीब जिले में 8-10 बच्चों को दिए जाते हैं। इसका यह आयोजन किया गया है। इससे बच्चों में एप्रिशिएट होते हैं, एक प्रोत्साहन की भावना बनती है। दौसा जिले के शिक्षक संगठन RPSC शिक्षक फोरम में हम और शिक्षक संघों को भी हम इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी असहाय बच्चे बच्चियों को, विकलांग बच्चे बच्चियों को कोई न कोई ऐसी योजना चला रहे हैं ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे और उनमें भी कॉन्फिडेंस पैदा हो। जयपुर में बसंत पंचमी रे मौके आज कला मंजर कानीसू बसंत उत्सव रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम में न्यारा खेतरारी प्रतिभाओं ने सम्मानित करियो गयो। सरस्वती वंदना रे साथे कार्यक्रम की शुरुआत हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। कार्यक्रम में पद्मश्री तिलक गिताई, आकाशवाणी कार्यक्रम अधिकारी रेशमा खान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। इस उत्सव में हमने ग्रामीण अंचल के उन कलाकारों को आमंत्रित किया है जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। इनमें विकलांग कलाकार भी हैं। सरस्वती जी का अगर आशीर्वाद इन कलाकारों को मिल जाए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इनका भविष्य बने, इन्हें आगे और मंच मिले। ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि ये ऐसे ग्रामीण और ऐसे कलाकारों को मंच प्रदान करता है जिनको प्रोत्साहन मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हमारे खेतों में भी जो पीली पीली सरसों और ये सब जो है खिली रहती हैं, फूली रहती हैं, सूरजमुखी के फूल हैं, तो ये सब शांति का मैसेज देते हैं। और मैं चाहता हूँ ये राष्ट्र बहुत समृद्ध बने, यहाँ शांति स्थापित हो, क्योंकि ये बुद्ध और महावीर का देश है। हमें अहिंसा को ही अपनाना चाहिए, हिंसा को नहीं। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है। बसंत पंचमी हमेशा उल्लास का प्रतीक है और न जाने क्या है इस मौसम में कि बच्चे, बड़े, बूढ़े सब प्रफुल्लित रहते हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। और तभी शायद कला मंजर सोसाइटी ने सोचा कि कुछ ऐसा कला को पंख दिए जाएं जिससे कि बसंत खिल खिल जाए और प्यारे प्यारे बच्चों को एक अवसर मिलेगा आज अपनी कला को प्रदर्शित करने का। कला से सुंदर कोई चीज़ मन को प्रभावित करने वाली होती नहीं है, तो मैं समझता हूँ ऐसे आयोजन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो होने चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा है कि राजसमंद विधानसभा खातिर होने वाला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। राजसमंद में पत्रकारों ने संबोधित करता थका वह कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की सगली योजना वाली हफ्तार धीमी कर दी है। राज्य सरकार काश्तकारों कर्ज माफी वादा समेत कई घोषणाओं ने पूरी को नहीं करी। इन कारण जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सोमवार ने चिकित्सा महकमा कानीसू जारी आंकड़ा मुजब सबसे ज्यादा 18 मामला जोधपुर में दर्ज हुआ, जबकि जयपुर जिला में 15,
कोटा में 12, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में 8-8, उदयपुर में 5, नागौर में 4, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़ में 2-2 और भरतपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर और राजसमंद में 1-1 नुआ संक्रमित मिलिया है। बटे ही सक्रिय मामलारी संख्या भी घटर 1365 रह गई है। जोधपुर रा मथुरादास माथुर अस्पताल में कोरोना रे उपरांत नियमित ओपीडी शुरू होगी है। इनके साथ ही अठे आबा वाला मरीज और वनारा परिजन राहत री सांस लेनी है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र आसेरी बताया कि आज सु पहली इस तरह सगला विभागा में ओपीडी और आईपीडी सेवा में शुरू होगी है। इनके साथ ही अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। कोविड आया था तो हमने धीरे धीरे कई ओपीडी क्लब की थी, उसको हमने चरणों में धीरे धीरे बढ़ाने लगे हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन से अनलॉक किया, हमने भी अपने ओपीडी बढ़ाए। आज से जो कोविड काल से पहले की भांति हमने सभी डिपार्टमेंट में निर्देश दिया कि पूर्व की भांति यूनिट वाइज सभी तरह का काम करें और वैसे ही ओपीडी चलें जैसे कि 2020 से में कोरोना काल से पहले चल रही थी, ताकि कोई मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास आपरा जोधपुर दौरा दौरान अठे नेत्रहीन विकास संस्थान रो दौरो कर्या। बैठे व्यवस्थापका और टाबरा सु संवाद कर व्यवस्थावा और समस्या रो जायजो लिया। साथ ही वना प्रबंधन ने अठे किणी भी तरह की समस्या नहीं आबा देबारा हुकुम दीना। इन मौके वे दिव्यांग टाबरा सु लोकगीत भी सुनिया। बाल बछेरा भी गया था और यहाँ दूसरी यहाँ पे थानों में भी जा रहे हैं। आज वो जो ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ वृद्धाश्रम भी जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, लेकिन अर्थ की कमी के बारे में सुशीला जी ने जो बताया है, हम कोशिश करेंगे, निवेदन करेंगे, क्योंकि कोविड की दृष्टि को देखते हुए अभी फाइनेंस की प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे संवेदनशील जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो जोधपुर के रहने वाले हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई सम्मानजनक जो वेतन है उनको मिले, जिससे इन बच्चियों का जो काम वो कर रहे हैं यहाँ, मैं अभी देख के आया, रोटी बनाने का काम, सब्जी बनाने का काम, पढ़ाने का काम, टीचर्स का काम बहुत सुंदर है। उसको भी बढ़ाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, यही विश्वास दिलाता हूं। सेवा भारती समिति राजस्थान कानीसु आज बसंत पंचमी रे मौके सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में कई जातियां रा युवक युवती विवाह बंधन में बंध गया। दसम सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आज आयोजित हो रहा है। इसमें आज 18 जोड़े सामूहिक विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं। 18 में से 10 सामान्य वर्ग जाति के हैं, 6 अंतरजातीय विवाह सम्मेलन इसमें आयोजित हो रहे हैं। हमारे सबके लिए समाज का जो वंचित वर्ग है, अभावग्रस्त है, पिछड़ा वर्ग है, सामान्य ऐसे सुख सुविधाएं जिनके परिवार में संभव नहीं है, समाज के जन सहयोग से इस प्रकार का आयोजित किया जा रहा है। किसी प्रकार की मन में अभाव या हीनता का भाव न आए, सब समाज साथ में है, सब एक है, ये भाव निर्माण करने के पीछे इसके उद्देश्य है। हमारे यहाँ किसी भी तरह का जाति विभेद नहीं होता है। समाज का जो भी वर्ग है, वो चाहे हरिजन हो चाहे ब्राह्मण हो, वो सब एक साथ एक ही मंच से उन सब लोगों का यहाँ विवाह किया जाता है। करौली पुलिस अधीक्षक समेत दूजी अधिकारी करौली कोतवाली में स्थानीय शांति समिति की बैठक में आमजन साथे संवाद कर्या और वारी समस्याओं सुनिया। इन मौके पुलिस अधिकारी सड़क सुरक्षा मार्गदर्शिकारो विमोचन भी कर्या। एसपी मृदुल कच्छावा बताया कि शहर में बढ़ता नशारा कारोबार, तेज रफ्तार और बिना नंबर रा वाहन चलावा जेडी शिकायतें सामने आई है, जिनरो बेगो ही समाधान कर संबंधित अधिकारी ने जिम्मेदारी सुनिश्चित करवारा निर्देश दिया गया। राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय की मंशा के अनुरूप चलाया जा रहा है। तो जनसाधारण में जागरूकता एवं
प्रचार प्रसार के लिए जो है एक पुस्तिका का विमोचन यहाँ पे किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा के संबंधी जो सूचनाएं हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो जिला पुलिस द्वारा प्रकाशित की गई है। कला संस्कृति पुरातत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कानीसु जयपुर अल्बर्ट हॉल माथे नाइट स्काई टूरिज्म रो आयोजन कर्यो गयो। विभाग री सचिव मुग्धा सिंह बताया कि हेरिटेज ने विज्ञान और तकनीक सु जोड़ोर अठे आबा वाला सैलानी ने नुआ प्रकार का पर्यटन सु रूबरू करवायो जा रह्यो है। इनरे तहत पूरा स्मारक माथे टेलीस्कोप से जरिए आकाशीय ग्रह नक्षत्रा ने दिखायो जा रह्यो है। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद। रहीमन पानी राखिए पिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी, हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। जैसलमेर में मरु महोत्सव 2021 रा आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 24 से 27 फरवरी ताणी आयोजित इन महोत्सव की थीम नया साल नई उम्मीद नया जश्न राखी गई है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी इन बाबत संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियां माथे चर्चा की। वह बताया कि महोत्सव में रम्मत नाटक, हॉर्स रन, हेरिटेज वॉक, फोक डांस समेत दूजी प्रतियोगिताओं अलावा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होवेला। साथ ही 4 जगह स्टार नाइट रो भी आयोजन किया जावेलो। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो कि एक व्यापक रूप में बड़े रूप में मनाया जाएगा और इसकी हम पब्लिसिटी करेंगे। हम सब लोगों को इससे जोड़ करके एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते हैं इस बार, ताकि लोगों को पता चले कि जब एक सिटी के लोग, एक सिटी के व्यवसायी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के, और हमारे राजस्थान में पधारो हमारे देश की थीम पर टूरिस्ट का हमेशा स्वागत किया जाता है। सो सब लोग जब मिलकर के एक अच्छा एक्सपीरियंस टूरिस्ट को देना चाहते हैं, तो वो एक्सपीरियंस फॉरेन में या किसी दूसरे सिटी के मुकाबले कहीं कम नहीं होता। इस एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए, और ख़ास करके कोविड में जो इतनी नेगेटिविटी, इतनी ग्लूमी माहौल हो गया था, उसके बाद नए साल में नए जश्न के साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं और हम इसको जैसलमेर फेस्टिवल को बहुत अच्छे से लॉन्च करना चाहते हैं। बूंदी जिला में सड़क सुरक्षा महारा समापन माथे कई आयोजन किया गया। लोगों ने यातायात नियमावली जानकारी देवा और वणारी कड़ाई सु पालना करवा खातिर स्कूली छात्र छात्राओं का नीसु नुक्कड़ नाटक पेश करो गया। जिला परिवहन अधिकारी बताया कि इन दौरान लोगों ने सड़क यातायात नियम तोड़वा सु और बीसु होबा वाला नुकसान रो मार्मिक चित्रण करो गया। छात्रों द्वारा यातायात नियमों की पालना का संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से हमने देखा कि हमें यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए और नहीं करने पर उसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। के जरिए सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया। सड़क सुरक्षा में जो हादसे होते उनको नहीं होने की प्रेरणा, नहीं होने की वो होने की वजह से हमने ये सड़क सुरक्षा का नाटक अपनाया है रोड पर। इससे आदमी से हम अपील करते हैं कि वाहन चलाते समय निम्न सावधानियों का प्रयोग करें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत भीलवाड़ा चित्रकूट धाम में 3 दिवसीय सड़क सुरक्षा मेला रो आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ नगर निगम सभापति मेला री शुरुआत कर्या। मेला में सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रदर्शनी भी लगाई गई। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता जरिए यातायात नियमारी पालनारी सीख दी गई। सरकार की यही मंशा है कि सड़क दुर्घटनाएं नहीं और यदि हो भी तो हम अपने सुरक्षा के सभी इंतजाम और सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों की पालना करें, जिससे हम अपने जीवन को बचा सके और परिवार को उजड़ने से बचा सके। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जो 50% पे हेलमेट है, एक सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग लेने का,
और सारे काम जो सड़क सुरक्षा के लिए आने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाएंगे, ये प्रयास है सरकार का और हम सब NGO का, इनका बहुत सराहनीय है। भारत चेन्नई में खेलिया गया क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 317 रन से हरा दियो। इनके साथ ही भारत श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। 482 रन लक्ष्य रो पाछो करता थका इंग्लैंड री टीम शुरू से ही लड़खड़ागी और महज 164 रन बना सकी। इन मैच में अक्षर पटेल 5 और R अश्विन 3 विकेट लिया। आज इंग्लैंड ने अपने तीसरे दिन के स्कोर 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलना शुरू किया। इंग्लैंड का चौथा विकेट डैन लॉरेंस के रूप में सामने आया, जिन्हें R अश्विन ने 26 रन पर चलता किया। बेन स्टोक्स भी 8 रन बनाकर अश्विन का ही शिकार बने। 33 के स्कोर पर जो रूट समग्र शिक्षा अभियान कानीसू दौसा में विशेष आवश्यकता वाला बालक बालिकारा समग्र विकास सारू खेल कूद प्रतियोगिता रो आयोजन करियो गयो। 2 दिन री इन खेल प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चा भाग लिया। इन दौरान चम्मच दौड़, जलेबी दौड़, रुमाल झपट्टा जेडी प्रतियोगिता में आयोजित करी की। सरकार की ओर से हमारे समग्र शिक्षा अभियान में CWSN जो बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनको जो मुख्य धारा से पिछड़ चुके हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, समाज में भेदभाव को खत्म करने के लिए और इनकी जो अंतर्निहित जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको उत्साहवर्धन करके प्रकट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, मजबूती से आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इनका शैक्षिक वातावरण तैयार करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें चम्मच है, जलेबी का है, चम्मच दौड़ है और रुमाल झपट्टा है और अन्य प्रकार की कुर्सी दौड़ है, सभी प्रकार की हैं। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान रा कुछ भागों में पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव रे चलता प्रदेश रा कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण सर्दी रो असर धीमो पड़ गयो है। मौसम विभाग रे मुजब आज प्रदेश रा एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि राजधानी जयपुर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 15 और 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करियो गयो। इन्हीं तरह अजमेर में 12 और 29.7, उदयपुर में 10 और 30.4, जोधपुर में 12.5 और 31, बीकानेर में 17 और 26.6, भरतपुर में 16 और 31.8, कोटा में 14 और 29.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। मौसम विभाग के अनुसार आबा वाला 24 घंटा में न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सके है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन। बसंत पंचमी के मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू अजमेर शरीफ दरगाह पर पेश करेगी चादर। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी चादर पेश कर मांगी देश में अमन चैन री दुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण माथे जवाब पेश करता थका गिनाई आपरी सरकार री उपलब्धियां। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री रा जवाब माथे जताई असंतोष। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान कानीसू आज जयपुर में राख्यो गयो राज्य स्तरीय बालिका पुरस्कार समारोह। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कहा बालिका शिक्षा सारू लोगारी सोच में आयो बदलाव। बसंत पंचमी रो पर्व आज देश और प्रदेश में मनायो जा रहा है परंपरागत हर्षोल्लास। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने दीनी शुभकामनाएं। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत इंग्लैंड ने 317 रन से हराई। श्रृंखला हुई 1-1 से बराबर। दूसरी पारी में अक्षर पटेल लीना 5 विकेट। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन ठही समाप्त हो गए। नमस्कार।